अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमाए। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। तो नाज़रीन, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक आम मर्ज़ है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मर्ज़ अगर किसी मरीज़ को हो तो उसको पता नहीं होता कि उसको ये प्रॉब्लम है, और उस मर्ज़ का नाम है अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ठीक है जी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम अनीमिया को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर ब्लड होता है, जो खून होता है हमारे अंदर, उसके अंदर कितने किस्म के खुलियात होते हैं। तो खून जो है उसके अंदर 3 किस्म के खुलियात होते हैं। एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और सफ़ेद खुलियात जिनको कहते हैं, ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स होते हैं जो कि खून को जमने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से अगर खुदा न खासा किसी जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, कोई कट लग जाए, तो वहाँ खून जो जमता है वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। और जो इसमें तीसरी किस्म के खुलियात होते हैं उनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और या सुर्ख खुलियात कहते हैं। ये खुलियात जो हैं ये हमारे जिस्म को जो ऑक्सीजन है पूरी बॉडी को, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके हमारे पूरे जिस्म को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। और ये खुलियात जो हैं, रेड ब्लड सेल जो हैं, आज हम इन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो इनकी जो नशोनुमा है उसके लिए आयरन और विटामिन जो है विटामिन B12 जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। फोलेट्स वगैरह जो इसके लिए जो आते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी वजह से इनकी नशोनुमा आती है। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका बॉडी के अंदर जो 0.8 से लेकर 1% जो है वो हर रोज़ चेंज होता रहता है। और इनकी औसत उम्र जो है वो 100 दिन से लेकर 120 दिन होती है। उसके बाद ये सेल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कोई ऐसा अमल जो इनकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन के दौरान, यानी इनके बनने और इनके ख़त्म होने के जो दरमियानी एक तनासब है, जिस तनासब से ये अमल होता रहता है, अगर कोई अमल इन पे असरअंदाज होता है और इनकी इस तनासब को बिगाड़ देता है तो भी अनीमिया जो है वो पैदा हो जाता है। और यानी उसकी प्रोडक्शन जिस स्पीड से हो रही है, उनकी रेड ब्लड सेल की तैयारी जिस स्पीड से हो रही है, अगर उनसे ज़्यादा वो रेड ब्लड सेल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं तेज़ी के साथ, तो इसमें खून की कमी जो है वो पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं अनीमिया जो है। इसमें दूसरी जो खून के अंदर चीज़ होती है वो होती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद होता है, एक प्रोटीन है जो जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और यही वो रेड हीमोग्लोबिन जो है, इसी की वजह से, इसी प्रोटीन की वजह से हमारे खून की रंगत जो है वो सुर्ख हमें नज़र आती है। और जो ऑक्सीजन है, इसके अंदर जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, यही वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को लंग्स से लेके हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है, पूरे अज़ा के अंदर उस ऑक्सीजन को फैलाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है इसकी ये होना चाहिए मर्दों के अंदर 13 पॉइंट से लेके 13.5 या 13 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और औरतों में इसका जो तनासब है वो 12.0 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, ठीक है ना। अब अनीमिया, मेरा ख्याल है आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि अगर हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो मरीज़ जो है वो अनीमिया का शिकार हो जाता है। ठीक है ना। उसके अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, उसकी खून की पैदावार जो है वो कम जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि अगर किसी मरीज़ को अनीमिया है तो उसमें किस तरह के सिम्पटम शो होंगे। तो सबसे पहले तो उसकी रंगत जो है वो पीली होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून है उसकी रंगत जो है वो सुर्ख होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो खून जो रंगत है
हमारी चेहरे की रंगत जो है, ख़ास तौर पे आँखों की जो रंगत है वो पीली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मरीज़ को सर्दी लगेगी, उसको चक्कर आएंगे और थकावट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, कुछ खाने पीने को उसका दिल नहीं करेगा, हाथ पाँव ठंडे महसूस होंगे, उसको चक्कर आएंगे, तो बेजारी सी मरीज़ महसूस करता है। तो इस तरह के इसमें कुछ अलामत शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी इकसाम और वजूहात क्या होती हैं। ठीक है, तो नाज़रीन इसको अनीमिया को बेसिकली 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। जो पहला ग्रुप है वो है कि वैसे तो इसकी 400 से ज़्यादा अक़साम हैं, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से मुख्तलिफ़ सिचुएशन में जो अनीमिया होता है वो अलग-अलग उसकी 400 अक़साम में तकसीम किया गया है। लेकिन इसके जो मेजर ग्रुप हैं वो 3 हैं। सबसे पहले कि खून के बहने की वजह से अनीमिया हो जाए, मतलब मिसाल के तौर पे किसी को चोट लग गई है, कट लग गया है, ज़ख़म हो गया है, या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, जैसे बवासीर के हवाले से हो जाए, या पीरियड्स के लेडीज़ के अंदर मेंसेस की वजह से, या किसी और बीमारी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो या एक्सटर्नल हो, तो उसमें क्या होता है कि जिस स्पीड के साथ मरीज़ के रेड ब्लड सेल जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, उसकी हीमोग्लोबिन ज़ाया हो रही है, उस स्पीड से हीमोग्लोबिन बॉडी में बन रही होती है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। यही वजह होती है कि मरीज़ को ऐसी सूरत हाल में उसको खून दिया जाता है, लगाया जाता है, ताकि उसकी फिल फॉर उसकी जो खून की कमी हुई है उसकी बॉडी के अंदर उसको पूरा किया जा सके। दूसरा ग्रुप ये होता है कि जितनी तेज़ी के साथ रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर, उससे ज़्यादा स्पीड के साथ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ये किसी मर्ज़ की वजह से भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस के अंदर ऐसा हो। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से अवामल हैं जिनकी वजह से अनीमिया हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं, कौन से अमराज हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो अनीमिया के पैदा होने में मददगार साबित होते हैं। बस ग़िज़ाई किल्लत जो है, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं भी है तो ग़िज़ाई किल्लत जो है इसकी एक वजह बन सकती है। अगर ख़ुराक के अंदर मुख्तलिफ़ विटामिन और मादनियात और प्रोटीन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं है, फोलेट नहीं है, विटामिन B12 नहीं है, आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। उसके बाद आंतों की बीमारियां जो होती हैं वो भी इसमें अहम रोल अदा करती हैं। यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे सीलिएक डिज़ीज़ है और इस तरह की और बीमारियां, जिनके दौरान आंतड़ियां जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा को जज़ब नहीं कर पाती और मरीज़ अनीमिया का शिकार हो जाता है। इसी तरह हैज़ के दौरान अगर किसी औरत को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी अनीमिया का शिकार हो सकती है। मेनोपॉज से पहले जब मेंसेस ज़्यादा हैवी आते हैं तो उसकी वजह से भी ये अनीमिया हो सकता है। हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन को अनीमिया हो जाता है, और वो ख़वातीन जो आयरन और विटामिन B12 और फोलेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं ले रही होती तो उनको अनीमिया की शिकायत हो जाती है। इसी तरह अगर कैंसर है किसी को, या इस तरह का शुगर है, या और इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इस मर्ज़ को हवा देते हैं। और अगर मरीज़ के जिस्म में कोई अल्सर है, वो कैंसर की वजह से है, मैदे का कोई अल्सर है, बवासीर का कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है, तो इसकी वजह से भी अनीमिया हो सकता है। इसी तरह ख़ानदानी हिस्ट्री में अगर पहले किसी आदमी को अनीमिया है तो ये ज़्यादा चांस होता है कि उस फैमिली के किसी दूसरे मरीज़ को भी अनीमिया हो जाए। और जेनेटिकली भी ये हो सकता है, इसीलिए बाज़ बच्चों को पैदाइशी तौर पर अनीमिया का मर्ज़ होता है। और उसके बाद अगर उम्र ज़्यादा हो, यानी 65 साल की उम्र के बाद भी इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो नाज़रीन, आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इसके लिए इसका इलाज किस तरह किया जाता है और कितनी इसके लिए मेडिसिन जो है वो यूज़ होती हैं। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 334 मेडिसिन हैं अनीमिया के लिए। ठीक है ना, जो मुख्तलिफ़ सिचुएशन के मुताबिक, मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुताबिक जो मरीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनका ज़बरदस्त जो है वो इलाज है अनीमिया का होम्योपैथी में। तो नाज़रीन, आज हम जिस मेडिसिन का ज़िक्र करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है अल्स्टोनिया। अल्स्टोनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि
अनीमिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और ये दरख्त जो है ये पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में तो इस जो दरख्त की छाल है उसको मलेरिया बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसहाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायसेंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड फार्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि बाज़ अद्वियात ऐसी हैं, बाज़ हर्ब्स ऐसी हैं, जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि जो असरात उनके क्रूड फार्म में हैं वो पोटेंसी की शक्ल में भी जब वो होम्योपैथिक दवाई की शक्ल इख्तियार करती हैं तो उनमें तकरीबन सिम्टम जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं और बाज़ का तो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन जो है ये इसकी छाल से जो होम्योपैथिक पोटेंसी बनाई जाती है और मलेरिया बुखार के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये अनीमिया की ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ऐसा अनीमिया जो कि मलेरिया बुखार के बाद हुआ हो, जो कि मरीज़ को गंदा पानी पीने की वजह से, जो पानी साफ़ ना हो उसकी पीने की वजह से मरीज़ को बुखार हो जाए, उसको इसहाल आते हैं इस मेडिसिन में बहुत ज़्यादा और उसमें कमज़ोरी हो जाती है, उसको डायसेंट्री हो जाती है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल हों तो उनके लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है। हीमोलाइटिक अनीमिया के लिए ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है और उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन, इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा थकन और थकावट महसूस करता है, उसको इसहाल आते हैं। जैसे ही मरीज़ खाना खाता है तो फ़ौरी तौर पे उसको हाजत हो जाती है और उसको पानी की तरह पतले और इसहाल आते हैं। और कुछ डॉक्टर कहते हैं कि बुखारों के बाद, पेचीदा अमराज के बाद जो मरीज़ को वीकनेस होती है उसके लिए ये मेडिसिन जो है ये टॉनिक का काम करती है और इस वीकनेस को दूर करती है। नाज़रीन, इसकी और भी बहुत सारे सिम्टम हैं, बहुत सारी इसकी अलामत हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, लेकिन इस वीडियो में मैंने इसका सिर्फ उन चंद अलामत का जिक्र किया है जो कि अनीमिया से तल्लुक़ रखती हैं या जिसकी वजह से मरीज़ को खून की कमी हो सकती है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। जैसे वो मोशन उसको ज़्यादा आते हैं तो उसमें वीकनेस भी आती है। और अच्छा, ये दिमाग के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ज़बरदस्त असर है। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको सिर्फ अनीमिया के बारे में ही ज़्यादा बताया जाए। तो नाज़रीन, अगर कोई मरीज़ अनीमिया का शिकार है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, अगर उसका HB लेवल जो है वो कम है, तो वो डाइट के साथ साथ जो है अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करे तो वो बहुत जल्द जो है वो रिकवर हो सकता है और उसकी पेचीदा से पेचीदा जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। नाज़रीन, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।